आईबी सिग्नल और आईबी सिग्नल खराब। दो स्टेशनों के बीच में लंबे ब्लॉक सेक्शन के बीच में इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल की व्यवस्था करके दो भागों को विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें एक्सल काउंटर सेक्शन और आईबी सेक्शन कहते हैं। इसके लिए एक्सल काउंटर के दो सेट उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें एक को आखिरी रोक सिग्नल के बाद लगाया जाता है और दूसरे को आईबी सिग्नल के बाद 400 मीटर दूरी पे लगाया जाता है। इसे आईबी एक्सल काउंटर सेक्शन कहते हैं। इसे स्टेशन के आखिरी रोक सिग्नल द्वारा नियंत्रित किया जाता है और आखिरी रोक सिग्नल एक्सल काउंटरों के साथ इंटरलॉक किया जाता है। अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल तक आईबी सेक्शन कहा जाता है और आईबी सिग्नल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो ब्लॉक उपकरण के साथ इंटरलॉक किया जाता है। इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल की पहचान आईबी मार्कर बोर्ड देखकर की जाती है। इनमें पिछले स्टेशन से संपर्क करने के लिए एक फोन भी की व्यवस्था भी है। पैनल पर स्टेशन मास्टर को सहायता के लिए संकेत लगाए जाते हैं, जिसमें एक्सल काउंटर सेक्शन में कोई गाड़ी है या नहीं बता सकता है। हरा रंग खाली का प्रदर्शित करता है और लाल रंग गाड़ी रहने का प्रदर्शित करता है। यदि एक्सल काउंटर सेक्शन का कोई संकेत दिखने पर स्टेशन मास्टर आखिरी रोक सिग्नल ऑफ पोजीशन में ला सकते हैं। आखिरी रोक सिग्नल ऑफ पोजीशन में रहने पर लोको पायलट एक्सल काउंटर में प्रवेश कर सकता है। जब गाड़ी आखिरी रोक सिग्नल पार करती है तो पैनल पर बजर के साथ K2 संकेत आएगा और स्टेशन मास्टर आखिरी रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में करेगा और उसके बाद बजर बजना बंद हो जाती है। जब तक एक्सल काउंटर संकेत ऑक्यूपाइड लाल दिखाती है, तब तक आखिरी रोक सिग्नल को मास्टर नहीं दे सकते हैं। स्टेशन मास्टर जिसे गाड़ी रवाना करना होता है, वह अगले स्टेशन से लाइन क्लियर मांगेगा। अगले स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरण को ऑपरेट करेगा और लाइन क्लियर पोजीशन में रखेगा। ब्लॉक उपकरण के टीजीटी डायल पर लाइन क्लियर स्थिति देखकर पिछला स्टेशन मास्टर आईबी सिग्नल को ऑफ करेगा। आईबी सिग्नल ऑफ पोजीशन में देखने पर लोको पायलट आईबी सिग्नल को पार करेगा। जब आईबी सिग्नल को ऑफ पोजीशन में पार करती है तो पिछला स्टेशन मास्टर के पास K3 बजर बजेगा और स्टेशन मास्टर आईबी सिग्नल को ऑन स्थिति में लाकर बजर को बंद कर देता है। स्टेशन मास्टर ने अगले स्टेशन मास्टर को गाड़ी के प्रस्थान की सूचना देगा। अगला स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरण को TOL स्थिति में ऑपरेट करेगा और होम सिग्नल को ऑफ करके गाड़ी को अंदर लेने के व्यवस्था करेगा। जब गाड़ी एक्सल काउंटर सेक्शन क्लियर हो जाती है तो पिछला स्टेशन मास्टर के पैनल पर रंग का एक्सल काउंटर क्लियर सेक्शन दिखाएगा, जिसे मास्टर को और एक गाड़ी भेजने का अनुमति लेकर वो भिजा सकता है।
आईबी सिग्नल खराब। जब स्टेशन का आखिरी रोक सिग्नल या ब्लॉक उपकरण खराब हो, या एक्सल काउंटर या ट्रैक सर्किट खराब हो, या आईबी डिस्टेंस सिग्नल ऑफ स्थिति में फेल हो गया हो, तो मास्टर आईबीएस वर्किंग को सस्पेंड करेगा और दोनों ब्लॉक सेक्शन यानी एक्सल काउंटर सेक्शन और आईबी सेक्शन को एक मानेगा। यदि कोई संपर्क फाटक आईबी सिग्नल के साथ इंटरलॉक किया गया हो तो उसे नॉन इंटरलॉक माना जाएगा और गाड़ी को भेजने से पहले, लाइन क्लियर लेने से पहले मास्टर प्राइवेट संख्या का आदान प्रदान करते हुए संपर्क फाटक का बंद करना सुनिश्चित करेगा और लोको पायलट को प्राधिकार देगा T/C 1425 अप गाड़ी के लिए या T/D 1425 डाउन गाड़ी के लिए, और आखिरी रोक सिग्नल को पार करने का प्राधिकार उसी में है, और उसके साथ आईबी सिग्नल को पार करने के लिए T369 3B दिया जाएगा। जब लोको पायलट आईबी सिग्नल को स्थिति ऑन में देखता है तो गाड़ी को उससे पहले रोकेगा और सिग्नल पोस्ट पर लगे टेलीफोन से पिछला स्टेशन मास्टर से संपर्क करेगा। स्टेशन मास्टर गाड़ी के लिए अगले स्टेशन मास्टर से यदि लाइन क्लियर लिया हो तो वो एक प्राइवेट संख्या जो अगले स्टेशन मास्टर से लिया है वो लोको पायलट को सूचित करेगा और गाड़ी को ऑन में पार करने के लिए ऑथराइज करेगा। लोको पायलट को जो प्राइवेट संख्या दिया जाएगा वह वही प्राइवेट संख्या होगा जो अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने लाइन क्लियर के साथ दिया गया हो। लोको पायलट इस प्राइवेट नंबर को अपनी लोको बुक में दर्ज करेगा और नॉर्मल गति के साथ अगला स्टेशन तक जाएगा। यदि आईबी सिग्नल पर रुकने के बाद टेलीफोन द्वारा पिछला मास्टर से संपर्क ना हो पा रहा हो लोको पायलट 5 मिनट की प्रतीक्षा करेगा और ऑन स्थिति में आईबी सिग्नल को पार करेगा। जब रास्ता साफ दिखाई देने पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति और आगे रास्ता साफ ना दिखा रहा हो तो 8 kmph प्रति घंटे गति से सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेगा। वह 15/8 किलोमीटर प्रति घंटे लगातार अगले स्टेशन का प्रथम रोक सिग्नल तक, भले ही बीच वाला कोई सिग्नल ऑफ स्थिति में दिखाई दिया हो, लोको पायलट अगले स्टेशन का प्रथम रोक सिग्नल पहुंचने पर प्रथम रोक सिग्नल के स्थिति के अनुसार वो कार्रवाई करेगा।
लोको पायलट अगले ब्लॉक सेक्शन के स्टेशन मास्टर को खराबी का सूचना देगा। जब लोको पायलट आईबी सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करता है तो पिछला स्टेशन मास्टर के पैनल पर K1 बजर सुनाई देता है और यदि आईबी सेक्शन में कोई गाड़ी रहा हो तो लोको पायलट ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर द्वारा या गेटमैन द्वारा या नहीं तो अगला बगल वाले लाइन में गाड़ी के सतर्कता आदेश द्वारा उस लोको पायलट को सूचित किया जाएगा कि और एक गाड़ी आगे उस ब्लॉक सेक्शन में है।